हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हाल ही के एग्जामिनेशन में आए हों। एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हो, रेलवे के एग्जामिनेशन हो या फिर बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो, इन सारे एग्जामिनेशन में प्रॉफिट एंड लॉस की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की इंपॉर्टेंट ज़्यादा है तो इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, अलग अलग तरह के टाइप में। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर है जहाँ पे हम कुछ टाइप को देखने जा रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं। दूसरे वीडियो में हम और भी टाइप को लाएंगे और इस तरह से दो तीन वीडियो में हम टोटल प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले वीडियो में पहले टाइप से। तो पहला टाइप है कि कोई भी शॉपकीपर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी शॉपकीपर आपको दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर है जिसने दो आर्टिकल को 1200 रुपये में खरीदा। पहले वाले आर्टिकल को उसने 20% के प्रॉफिट में बेचा और सेकेंड वाले आर्टिकल को उसने 20% के लॉस में बेचा। लेकिन फिर भी उसे सेलिंग प्राइस जो है दोनों का बराबर है। तो आपको बताना है कि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, तो सेलिंग प्राइस मैंने लिख दिया दोनों का बराबर। ठीक है। पहले वाले को उसने 20% के प्रॉफिट में बेचा है और दूसरे वाले को 20% के लॉस में बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम मान लेते हैं कि पहले को कॉस्ट प्राइस 1 होगा, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 2 होगा। एक फॉर्मूला यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो वो निकालते हैं कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आप पहले वाले का सेलिंग प्राइस निकालना चाहो, पहले वाले कॉस्ट प्राइस को, तो पहले वाले कॉस्ट प्राइस को उसने 20% के प्रॉफिट में बेचा, इसका मतलब वो 120 में बेचा हुआ है। दूसरे वाले को उसने क्या किया, 20% के लॉस में बेचा, इसका मतलब उसने 80 में बेचा हुआ है इसको। अब इसको आप क्या करोगे, इस दोनों को अगर सेलिंग प्राइस तो बराबर है तो आप दोनों को यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो। इसको 4 तिया 12, 4 दूना 8। तो कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2, कॉस्ट प्राइस ये हो गया रेशियो आपका 2:3। अब देखो कि पहले वाले को अगर 2 रुपये में खरीदे, दूसरे वाले को 3 रुपये में खरीदेंगे, दोनों को मिला के खरीदना है तो 5 रुपये लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पाँच, दोनों को खरीदने के लिए इसने 1200 रुपये लेके गए, मतलब पाँच को खरीदने के लिए 1200। तो दो, यानी कि पहले वाले कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो दो की वैल्यू क्या होगी, तो दो की वैल्यू होगी 1200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। इसको आप डिवाइड करोगे तो हो गया 5 दूना 10, 5 चौक 20, 0 24 दूना 48। यानी पहले वाले को कितने में उसने खरीदा है, पहले वाले को खरीदा है उसने 24 दूना 48, 480 रुपये। ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर। होमवर्क में आप क्या कर सकते हो, होमवर्क में बताओ मुझे कि दूसरे वाले को आर्टिकल को उसने कितना में खरीदा है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। और ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप। अगर आप पहले से क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप इसको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए और उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक इंसान ने पर्टिकुलर उन्होंने क्या किया कि दो आर्टिकल खरीदे। यहाँ भी उसने दो आर्टिकल खरीदे और दोनों आर्टिकल को उसने खरीदने के लिए कितने पैसे बर्बाद किए, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये उसने बर्बाद कर दिए। लेकिन उसने क्या किया कि पहले वाले को 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। पहले वाले को उसने क्या किया, 20% के प्रॉफिट में बेच दिया और दूसरे वाले आर्टिकल को उसे लॉस झेलना पड़ गया 30% का। लेकिन मजे की बात ये थी कि उसने पूरे इस ट्रांजिशन में न तो उसे फायदा हुआ न तो उसे नुकसान हुआ। यानी कि 12,000 का जो उसने बर्बादी किया था पैसा, जो सामान लाया, वो उसको लास्ट में घर जाते जाते उसको 12,000 मिल गया। मतलब ना तो उसका पैसा खर्च हुआ, ना ही उसे मिला, उसके पास जितना रुपए थे उतने रुपए उसके पास बच गए। तो आपको इसमें बताना है कि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको आता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं आता उनके बारे में बता रहा हूँ। कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉस्ट प्राइस पे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको E/B पे बता रहे हैं और बीच में लिखेंगे हम यहाँ पे ओवरऑल क्या प्रॉफिट लॉस होता है ये लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो आपको आएगा ये आएगा B-C और यहाँ पे आप लिखेंगे A-C। ठीक है। और ये क्या है, रेशियो में। तो यहाँ पे जिसका प्रॉफिट जिसका लॉस है उसी का यहाँ पे वैल्यू रेशियो में आएगा। जैसे यहाँ कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट लॉस है तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो आएगा पहले और दूसरे आर्टिकल का। बीच में क्या है, बीच में ओवरऑल परसेंटेज है। ठीक है। अगर सेम सेम वैल्यू रहे, जैसे कि बी और सी दोनों का वैल्यू अगर पॉजिटिव पॉजिटिव में है, सेम के केस में माइनस, तब हम माइनस करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रहे, फॉर एग्जांपल प्लस और माइनस रहे, उस केस में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लस, सेम सेम माइनस। ठीक है। तो चलिए ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है मिक्सचर एलिगेशन का। और इसको अगर मिक्सचर एलिगेशन करना है तो इसके लिए भी हम नया चैप्टर लाएंगे आपको मिक्सचर एलिगेशन, उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम इसको आप बना रहे हैं।
तो पहले वाले में क्या है कि पहले वाले में उसे 20% का, इसमें क्या करता हूँ, इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले वाले में उसे 20% का हुआ फायदा, ठीक है। दूसरे वाले में उसे हुआ लॉस 30% का, ठीक है। लेकिन उसे ओवरऑल ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ। अब क्योंकि आपको पता है ओवरऑल हम बीच में लिखते हैं, जिसका प्रॉफिट उसी का कॉस्ट प्राइस भी आएगा, तो 30 में से जीरो हो गया तो हो गया 30, 20 में जीरो हो गया तो हो गया 20, यानी ये रेशियो आ गया आपका 3:2। यानी पहले वाले को अगर 3 रुपये में खरीदा होगा तो दूसरे वाले को 2 रुपये में खरीदा होगा, लेकिन दोनों को मिला के 5 रुपये में खरीदा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 = 12,000, 5 = 12,000 दिया हुआ है। तो पहले वाले का कॉस्ट कितना होगा, पहले वाले का कॉस्ट होगा 3, तो 3 = 12,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 5×2 = 10, 5 × 24 0 0, 24 × 48, 24 दिया 7200। यानी उसने क्या किया, पहले वाले आर्टिकल को 7200 में खरीदा। होमवर्क में आप क्या करोगे, दूसरे वाले आर्टिकल का बताओगे कि दूसरे वाले आर्टिकल को उसने कितने में खरीदा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप थर्ड में क्या है कि एक शॉपकीपर है जिसने क्या किया है, पहले वाले आर्टिकल को 40% में खरीदा, नहीं, पहले वाले आर्टिकल को उसने इस बार बेचा हुआ, इस बार उसने खरीदा नहीं है। इस बार क्या किया, पहले वाले आर्टिकल को 40% में बेच दिया और दूसरे वाले आर्टिकल को 30% के लॉस में बेच दिया, लेकिन फिर भी उसे ना तो नुकसान हुआ ना तो फायदा हुआ। और अब देखो जैसे ही हॉल ट्रांजिशन आ गया तो हम क्या करेंगे, मिक्सर एलिगेशन का थोड़ा सा यूज करेंगे कि ये यूज हो जाए। इफ ही सेल्स इफ ही सेल्स अगर वो ऐसा ना करके पहले वाले को 20% के प्रॉफिट में बेचा होता और दूसरे वाले को 5% के लॉस में बेचा होता, तो उसे 120 रुपये का फायदा हो जाता। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है प्रत्येक आर्टिकल का। तो देखो क्या करोगे आप, पहले वाले को अगर वो 40% के प्रॉफिट में बेचा और दूसरे वाले को 30% के लॉस में बेचा, तो न तो उसे फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ, यानी कि 0 0 0। यहाँ क्या करोगे, डिफरेंट सेम सेम माइनस करोगे तो ये हो गया 40, डिफरेंट डिफरेंट क्या करोगे, प्लस 30 + 0 30 हो गया, रेशियो में 3 और 4 हो गया। यानी कि पहले वाले आर्टिकल का दाम 3 है तो दूसरे वाले आर्टिकल का 4 है। बट क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन है कि पहले वाले को उसने अगर 20% पे बेचा, तो क्या करोगे, अगर इसका 20% निकालोगे 3 का थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो में दोनों 0 कट जाएंगे तो 3:4 ही रहेगा, वो कंफ्यूज नहीं करना है। तो पहले वाले अब आर्टिकल, जैसे पहला वाला आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया है रेशियो में 300, अगर रेशियो की वैल्यू कुछ और आएगी तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने मान लिया कि इसकी रेशियो जो वैल्यू है वो 300 है, यानी कि पहले वाले आर्टिकल को 300, पहले वाले आर्टिकल को अगर वो कह रहा है कि 20% के प्रॉफिट में बेचा होता, 20% के प्रॉफिट में बेचा होता, तो उसे जो फायदा होता वो 60 का होता। दूसरे वाले आर्टिकल को 400 रुपये में अगर वो 5% के लॉस में बेचा होता, अगर 5% के लॉस में बेचा होता तो उसे 20% का लॉस हो जाता है। मतलब अगर वो 300 और 700 रुपये का सामान में पहले वाले को अगर बेचा 20% में तो उसे 60% का फायदा हो गया, लेकिन दूसरे परसेंट वाले 400 वाले में उसे 20% का लॉस हो गया। ओवरऑल जब वो घर जाएगा तो वो दिखेगा 700 रुपये का सामान लाए थे, 60 रुपये पहले वाले में मिला, दूसरे वाले में 20 मिला, ओवरऑल तो उसके पास 40 रुपया ही बचा। लेकिन आप देखोगे मजे की बात, क्वेश्चन में वो 40 जो है वो आपको 120 के बराबर दिया हुआ है, यानी कि 40 बराबर हो गया 120। यानी यहाँ पे जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 4 की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पे आप करो 1, सॉरी 4 यहाँ डिवाइड जाएगा तो 1 बराबर 3, यानी 1 = 3। तो जो हमने कॉस्ट प्राइस माना था 300 और 400, वो दरअसल 300 और 400 नहीं है, वो 1 = 3 है, तो 300 इंटू 3 हो जाएगा, इसमें भी 300, यानी कि 900 रुपये पहले वाले का कॉस्ट है और दूसरे वाले का कॉस्ट है 1200 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बताओगे, अगले बार हम उसको और अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है टाइप 4। इसमें क्या है कि एक ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे स्टार मार्क कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है स्टार मार्क कर दो। यहाँ पे क्या है कि 3 टेबल, किसी शॉपकीपर ने 3 टेबल खरीदे और 12 चेयर, दोनों को खरीदा उस लोगों ने मिला के 2400 रुपये में, ठीक है। लेकिन क्या किया, उसने सभी टेबल को बेच दिए 20% के प्रॉफिट में और सभी चेयर को 10% के प्रॉफिट में। अब उस ऐसा करने पे उसे ओवरऑल घर जाते समय देखा उसके पॉकेट में
₹2400 नहीं, 2400 ₹300 एक्स्ट्रा थे, मतलब ₹300 का उसे फायदा हो गया। अब देखो इसे मिक्सर एंड एलिगेशन से बनाए अगर, तो उसे पहले में प्रॉफिट हुआ है 20% का, दूसरे में प्रॉफिट कितना हुआ है 10% का। अब देखिए यहाँ तो हम लिखेंगे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस तो दिया हुआ नहीं, दिया हुआ है। ओवर प्रॉफिट कैसे दिया हुआ आपको बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल तो उसे ₹300 ही घर जाते समय दिखा, कितने वो लाया था, 2400 घर से लाया था, 300 का फायदा हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। यहाँ पे 2 जीरो गया, इसको आप डिवाइड करोगे तो आप इसे करो, 6 चौक 24, 6 5 30, 2 दूना 4, ये हो गया 25, 12.5% का ओवरऑल उसे फायदा हुआ। ओवरऑल यहाँ से लिख दोगे 12% का फायदा, तो ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में साइन है ना। प्रॉफिट ये 10% का, तो ये प्रॉफिट। अब ये क्या करोगे, सेम सेम माइनस, तो 12 में से 10 गया, कितना बचा 2.5, है ना। और इसको डिवाइड, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हो गया 0, और ये हो गया 9 में 2 7, और ये रहा आपका 7.5। यहाँ पे आपको क्या बचेगा 7.5, ये 25 से कम 25 किया 75, यानी द रेशियो क्या आ गया, इस क्वेश्चन का रेशियो आ गया 1:3। अगर रेशियो 1:3 आपके पास आ गया, इसका मतलब ये है कि पहले वाले आर्टिकल में उससे 1 और दूसरे वाले आर्टिकल को उसने 303 में, यानी अब देखोगे यहाँ पे तो क्या किया इसने, अब आपको बताना है कि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस क्या होगा टेबल का, ठीक है। तो टेबल का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे देखोगे उसने 3 टेबल और 12 चेयर को खरीदा है ₹2400, मतलब ये 3 टेबल का कॉस्ट है और ये 12 चेयर का कॉस्ट है, यानी कि उसने टोटल देखोगे तो टोटल रेशियो में हो गया 4, और टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 2400, तो ये हो गया 4 6 2400, यानी कि उसने एक की वैल्यू जो होगी 600, यानी कि यहाँ पे एक का वैल्यू हो गया 600 और यहाँ पे 3 का वैल्यू हो गया 1800। अब क्या किया उसने, सारे टेबल जितने थे सारे टेबल को उसने ₹600 में खरीदे, तो सारे टेबल कितने थे, 300 ही टेबल है, तो 300 टेबल को उसने ₹600 में खरीदे। तो एक टेबल को कितने में खरीदा होगा उसने, तो एक टेबल को खरीदा होगा 600 डिवाइड बाई 3, यानी कि ₹200 पर टेबल उसने खरीदा है। 12 टेब चेयर का दाम अगर ₹1800 है, तो आपको कमेंट में बताना है कि एक चेयर का प्राइस कितना होगा, और जो आपका आंसर आएगा आप कमेंट में बताओगे, लाइक करूंगा, ठीक है। ओके, चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो अगला टाइप है, और इस टाइप देखिए दो दोस्तों, इसका मैं पहले क्या करता हूँ, इसको नहीं, इसमें क्या है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2 आर्टिकल का ₹12,000, और शॉपकीपर क्या करता है, पहले वाले को बेचता है 20% के प्रॉफिट में। लेकिन वो अब इस बार क्या है कि उसे न तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहा है कि दूसरे बार जब वो बेचने जाए तो वो कितने लॉस में बेचे ताकि उसे ना तो फायदा हो ना तो नुकसान हो। इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट दे रखा है 20% का, 20% दे रखा है, तो इसको हम अगर नंबर में लिखना जाए फ्रैक्शन में, तो 20 को लिखेंगे, परसेंट को हटा के नीचे 100, तो ये हो गया 20 से कम 20, 20% 100, यानी कि 5 में अगर उसने खरीदा है तो उसे फायदा हुआ एक का, और वो 6 में बेचा पहली बार ये गया बेचने के लिए, तो उसने 20% का फायदा कमा के ले आया वो पहले आर्टिकल पे। लेकिन मजे की बात क्या है कि दूसरे आर्टिकल को पहले में जितना बेचा था ना, वो दूसरे को भी उतना में ही बेचा, वो तो दूसरे को भी वो 6 में ही बेचा। अगर वो 6 में बेचा तो पहले बार तो उसे फायदा हुआ था, दूसरे बार तो वो नुकसान में बेचेगा, और दूसरे बार में उतना ही नुकसान में बेचेगा जितना में फायदा हुआ, तभी तो उससे ना तो गेन ना तो लॉस होगा। तो दूसरे बार में वो ₹1 के लॉस में बेचेगा। अब कोई भी इंसान ₹6 में बेच रहा है और ₹1 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब वो लाया कितना था, वो लाया था आपका 7 में, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको चार्ज कर, चलिए, तो एक में लॉस हुआ है, तो अगर वो लॉस हुआ है तो वो कितने का लॉस हो गया, एक का, 7 × 100। अब इसको क्या करोगे, आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करो, तो ये फ्रैक्शन 7 × 1 3, तो 3 हो गया, 7 चौक 28, तो इतने परसेंट का हो गया, उसे लॉस में बेचना पड़ेगा अगली बार, तब उसे ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस होगा। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को तुरंत करते हैं फटाक से। देखोगे तो इस क्वेश्चन का मैं पहले आपको क्या करूंगा, इसको पहले शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है कि कॉस्ट प्राइस जैसे ही आप बराबर दिखो, वैसे आप क्या करो, एवरेज निकाल दो, 20 + 10 डिवाइड बाय 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल तो 20 और 30 हो गया, 2 हो गया 15, यानी कि उससे क्या हुआ, ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर ये आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि उसने क्या किया, 2 आर्टिकल को खरीदा, दोनों का प्राइस बराबर है, पहले वाले को 20% का प्रॉफिट मान लेते कि दोनों को ₹100 में खरीदा, पहले वाले को अगर
20% के प्रॉफिट में बेचा तो 120 में बेचा होगा, दूसरे वाले को 10% के प्रॉफिट में बेचा तो 110 में बेचा होगा। ओवरऑल इसने 200 रुपये का सामान कितने में बेचा है, 0 2 और 1 3 और 1 और 1 2, यानी कि 200 रुपये का जो लाया था उसने वो 230 में बेचा, तो उससे फायदा कितना होगा, 30, 200, 100, इसे आप काटोगे तो ये आ गया आपका 15, ओवरऑल 15% का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ये भी, ये इधर वाला शॉर्टकट है, ये तो आपका लॉन्ग, तो ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। तो करना क्या है आपको, क्वेश्चन में जैसे आपको दिखे जो कॉस्ट प्राइस दोनों का बराबर है, साथ में आपको प्रॉफिट दिया है, फिर अगर मान लो इसमें प्रॉफिट दिया, किसी में लॉस दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है, ओवरऑल होल ट्रांजेक्शन क्या करना है आपको, सिर्फ एवरेज निकाल देना है बस। साइन प्लस में हो प्लस में रखना है, नेगेटिव में हो नेगेटिव में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन इस तरह से करते हैं हम। 3 आर्टिकल है, पहले वाले को 20% में बेचा है, दूसरे वाले को 30 में बेचा है और तीसरे वाले को लॉस में बेचा है। 3 आर्टिकल है, एवरेज निकालेंगे, 30 और 20 हो गया 50, 50 में 5 गया 45, 45 में 3 करेंगे 15 दिया 45, यानी कि 15% के लॉस में प्रॉफिट में बेचा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के और भी कॉन्सेप्ट को करेंगे, और जो भी आपको होमवर्क दिया उसको करके आए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।